और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत लंबी ज़िंदगी दे। और बस इसी के साथ बहुत खुशियों के साथ करेंगे अपना ब्लॉग शुरू। और देखिए ये कपड़े आए थे ड्राई क्लीन के, तो मैंने यहीं रख दिए हैं, क्योंकि वो रखवा दिए हैं, तो मैंने कहा यहाँ ही रख दो, क्योंकि मुझसे नहीं उठेंगे, बहुत सारे कपड़े हैं माशाल्लाह देखिए। तो मैंने कहा यहीं रख दीजिए, आप मुझसे नहीं उठेंगे, तो यहीं रख दिए हैं। अब जब बच्चे आ जाएंगे तो इन्हें कबर्ड में रखवा दूँगी, क्योंकि और उन्होंने ऐसा करते हैं, आज तो अलग अलग खैर पैक करके दिए हैं। बाजी दफ़ा देखिए ये वाले इतने सारे कपड़े ये एक ही पन्नी में पैक कर दिए। देखिए ये हैं, ये हैं, ये हैं, इनकी एक ही पन्नी है। और देखिए ये वाले तो अलग खैर अलग पन्नी में, ये भी बहुत सारे कपड़े एक ही पन्नी में पैक कर रखे हैं, वरना पहले तो अलग अलग पैक करके देते थे। अब उन्होंने ये कर दिया है कि बहुत बहुत सारे कपड़े लेते हैं, एक ही पन्नी में पैक कर देते हैं, वरना दो दो तीन तीन सूट पहले पैक करके देते थे, लेकिन क्या करें। तो चलिए दिखाते हैं आज की दिन भर की रूटीन क्या रहती है। और अब बना रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि आज दिल कर रहा है कि मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, तो बस दोपहर का टाइम है, तो बस यही बनता है, चावल खिचड़ी बिरयानी ताहरी। तो इस वक्त बना रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी। और आज ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इतनी पतली मत करा करो। तो बच्चों को पतली पसंद है, उन्हें गाढ़ी पसंद है, तो जैसे बनेगी उनके लिए गाढ़ी करके निकाल देंगे, बच्चों को पतली कर देते हैं। खिचड़ी बनाना आसान है, बस कुछ नहीं है, पानी उबालिए, चावल डाल दिए और दाल धो के डाल दीजिए नमक का पानी उबाल कर, और फिर बाद में असली घी से और प्याज से बघार दीजिए, लाजवाब बढ़िया बनती है। और इधर बन रही है हमारी चाय, देखिए पानी खोल गया, अब चीनी पत्ती डालते हैं इसमें। देखिए मैंने चीनी डाल के पानी खुला लिया था, और अब डाल देते हैं इसमें पत्ती। और जब खोलते हैं पानी में पत्ती डालो तो पत्ती की खुशबू अलग ही निकलती है, और साथ में रख दो पानी, साथ में रख दो चाय और चीनी पत्ती डालकर, तो उसकी खुशबू अलग होती है। और खोलते पानी में अगर तुम पत्ती डालो चीनी, तो पानी में डाल के पका लो, लेकिन खोलते हुए पानी में पत्ती डालो तो उसका जायका चाय का अलग ही होता है, क्योंकि चाय का कलर अच्छा आ जाता है। देखिए कितनी जल्दी इसने कलर पकड़ा है अपना, और वरना वो हो जाती है बिल्कुल अजीब सी। तो इसी तरह बनाइए। अब डाल दीजिए इसमें दूध, और जब ये अच्छी तरह खोल गई, अब दूध डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा दूध। अब दूध भी डाल दिया है, और अब दूध डाल के उबाल लेते हैं अच्छी तरह से इसे। और देखिए मेरी खतकी, अब इसमें भी खतकी आ गई है अच्छी तरह से, खिचड़ी में भी अच्छी तरह से खतकी आ रही है, लेकिन अभी सीटी नहीं लगाऊंगी। अगर इसे पकते में ऐसे सीटी लगा दिए तो फिर इसमें भर जाता है सारा, सीटी के अंदर दाल और चावल भर जाते हैं, तो फिर ये इसका ये फटने का डर रहता है। तो इससे बेहतर ये है कि इसे पहले अच्छी तरह से खतकी दे लीजिए, और जिससे कि दाल थोड़ी सी नरम पड़ जाए, इसके छिक्कल ना उड़े, वरना सीटी में छिक्कल फंस जाते हैं। तो इसलिए पहले इसमें अच्छी तरह से देती हूँ खतकी खतकी। और बस अब बन आ रही है चाय, देखिए। और मेरी चाय अच्छी तरह से उबल गई है, और मैंने ज़रा सी हटी हूँ, पूरी चाय बाहर आ गई है इसके। तो अब मैं इसे कर लेती हूँ कपों में, अच्छे से बन गई है। और ज़्यादा काली चाय मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा काला करना बस इतनी ही सही है। ये गाढ़ी भी हो गई अच्छी तरह से, सही है। चलिए कर देते हैं इसे कप में, बना दिए छल्ली। इसे कर देते हैं कप में। और देखिए ये हो गई कप में पूरी, और दूसरा कप उठा लिया है, दूसरे कप में कर लेते हैं। तो ये 2 कप चाय है। और चन्नी को जब तक ना उठाओ इसको ऊपर से, तो चाय छनती नहीं है सही से। देखिए इसमें आ गई ना अच्छी सी खतकी आ गई, और देखिए ये अब नीचे ही बैठ गई। अब इसकी कोई दाल नहीं उड़ेगी और ना सीटी में फंसेगी। देखिए पहले देखिए उनके ये किनारों पे जाऊँगे, ये देखिए, अब देखिए किनारों पे जमी ना, पहले तो वो सीटी में फंस जाती है इसी तरह से, तो अब नहीं उड़ेगी बिल्कुल भी दाल, और ना सीटी में फंसेगी। तो अब इसमें लगा देते हैं सीटी, और 2-4 सीटी देके कर देते हैं बंद। बस लगा दी सीटी, और पकाने का तरकीब बताती रहूँगी किस तरह से बनती है, कोई चीज़ किस तरह से होता है, सब कुछ बता देती हूँ आपको। जितना मुझसे आता है उतना तो मैं आपको बता ही देती हूँ। और अब पढ़ी है ज़ोहर की नमाज़। अल्लाह का शुक्र है, इनायत है, करम है मेरे रब का। और अल्लाह पाक सबको नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए रब्बुल आलमीन। कोई भी किसी की नमाज कज़ा ना हो मेरे मालिक, बस यही दुआ है मेरी अल्लाह से। चल बंद कर दो।
बस यही है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अल्लाह पाक सबको नमाज की तौफीक दे, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है तो अल्लाह के यहाँ की ज़िंदगी बड़ी, बहुत बड़ी ज़िंदगी है अल्लाह की। यहाँ की ज़िंदगी क्या है, 60-70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 जी लिया तो 100 साल बस। सारी ज़िंदगी तो अल्लाह के यहाँ रहना है, तो उसका ही इबादत माननी है, करनी है, उसका ही कहना मानना है। और आजकल दिन ऐसा गुजर रहा है बहुत मुश्किल से, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, बस खाना बनाना होता है, ज़्यादा काम कुछ होता नहीं है। और खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है कि बस थोड़ी सी देर में बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस सारा दिन बस ठाली दोपहर में बस खाना दाल चावल बिरयानी या कुछ ऐसा बन जाता है, तो कोई ख़ास खाना नहीं बनता। दोपहर में शाम को बनता है तो वो भी जल्दी से बन जाता है। खैर कोई परेशानी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। सारा दिन ठाली रहते हैं, ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है। और आयशा होती तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी वजह से काम बढ़ता है। कभी उन्हें कभी कुछ करती है, कभी कुछ परेशान करती है, कोई चीज़ यहाँ फेंकेंगी, कोई चीज़ वहाँ फेंकेगी, वैसी करती है। अब परेशान भी बहुत करती है और हँसाती भी बहुत है, मज़े भी बहुत दिलाती है वो माशाल्लाह। लेकिन आजकल नहीं हो रहा है कुछ भी, मुश्किल। सब ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम ही नहीं घर के अंदर, सब छुट्टी पे हैं हम। ऐसा लग रहा है जैसे हम छुट्टी पे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा काम है। और बस जब दिल लगता है, जब ही है जब घर में काम वाम होता है तो दिल लगता है कि चलो अब खाने अच्छे अच्छे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत सारे लोग हैं घर के। अब लोग भी कहाँ हैं, बस हम 5 जने कुल हैं। क्या खाना, कुछ खाना नहीं। सारा काम तो काम वाली करती हैं, हम क्या करते हैं। सही पूछो तो बेचारी, सफाई बर्तन कपड़े सब काम वाली करती हैं। रोटी दोपहर की वही बनाती हैं, बस शाम में जो खाना सब्ज़ी बनती है, रोटी बनती है, चाहे वो 1 बने या 2 बने, सब्जियां या रोटी बनेगी। और शाम के बस बर्तन होते हैं थोड़े बहुत, वरना शाम तक के बर्तन वही धो के जाती हैं, तो वही बस हमें करना पड़ता है। और हम अब तो खैर 2 है, फिजा होती तो हम 3 जने होते हैं, तो हम 3 करते हैं वो काम। तो 3 में कितना सा काम हुआ, किसी ने हंडिया बना दी, किसी ने रोटी बना दी, किसी ने बर्तन धो दिए। तो बस इतना सा आसान काम है कि बिल्कुल कुछ काम ही नहीं घर का वाकई। मैं ये सोचती हूँ वो इतना बड़ा बड़ा घर होते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम होता है, तो कितना दिल लगता होगा लोगों का काम करने में। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं, सही पूछो तो। जितने खाने वाले नहीं उतने काम करने वाले मौजूद हैं, जितने खाने वाले नहीं इतने तो काम करने वाले मौजूद हैं। क्या करें, चलिए दिखाते हैं क्या करते हैं। हर वक्त ठाली है, ठाली, बस यही है। काट ली है प्याज और हरी मिर्ची और भिंडी, तो आज शाम में बनाएंगे भिंडी, क्योंकि उन्होंने भिंडी भेजी हैं। लेकिन और जब ये लोग भिंडी भेजते हैं तो ये भेजते हैं, तो ये चिकन ज़रूर मंगाते हैं होटल से। शायद आज इरादा है चिकन मंगाने का, इसलिए इन्होंने खाली भिंडी भेजी हैं। तो देखिए प्याज भी काट ली, हरी मिर्ची और भिंडी है। लेकिन मैंने ये यास्मीन काट के गई है इस वक्त, और मैं बनाऊंगी ये 8:30 बजे रात को, क्योंकि ज़्यादा जल्दी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मर्द 9 बजे तक आते हैं। तो ये बस ताज़ी बनाएंगे और ताज़ी ही खिला देंगे। ज़्यादा देर रख के दोबारा गर्म नहीं होंगी, क्योंकि ये खुशक बनेंगी तो ज़्यादा देर गर्म नहीं होती। गोश्त के साथ बनती है तो फिर वो चाय जल्दी बना लेते, तो उसमें क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन ये गर्म नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल खुशक बनेंगी, तो इन्हें गर्म करेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए ये हाथों हाथ बनेंगी, और ये 8 बजे के बाद ही बनेंगी, 8:30 बजे तक रात को। बस रख देते हैं इसे ढक के। ये देखिए, और यास्मीन देखिए नींबू भी रख गई हैं। तो यास्मीन रखती हैं बहुत ज़्यादा ख्याल के हर चीज़ काट के देनी, ये करना वो करना। तो मैं कह रही थी ना आपसे कि काम की कोई चिंता नहीं है हमें, काम तो हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। कर रहे मिस्त्री काम, तो अभी मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज ईंटें ढो रहे हैं ऊपर के लिए, तो कल शायद चिनाई करेंगे, तो ममटी वगैरह बनाएंगे कल। तो ये इसलिए आज ईंटें ही ऊपर जा रही हैं। देखिए जीना कितना हमारा गंदा हो रहा है। और देखिए, और जब मैं यहाँ कॉलोनी में आई थी तो यहाँ पर घर तो बहुत सारे बने हुए थे, क्योंकि ये आवास विकास के घर बने हुए थे, तो बहुत सारे घर थे बने हुए, लेकिन रहता किसी घर में कोई था। और बहुत छोटे घर, कमरे होते हैं बस, और लैट्रिन बाथरूम होता है। दोनों साइड में आंगन था,
बीच में रूम बना हुआ था और दोनों साइड लेटरिन बाथरूम थे, बस ये था। किचन विचन कुछ भी नहीं था, तो एक ही रूम था जब मैं आई थी। तो बस यहाँ पे रात के टाइम में जब हम 8 बजे के बाद बस सब किवाड़ विवाड़ बंद करके हम बैठ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे चोर वोर आते रहते थे। और चोर भी कैसे किवाड़ खुलवाते थे, ये कहते थे बाजी किवाड़ खोल दो। अब औरत समझती थी कोई ना कोई अपना है, हाँ, इसलिए वो बाजी बोल के कह रहा किवाड़ खोल दो, उन्हें लूट के रह जाते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि तुम कभी भी कोई कहे कि किवाड़ खोल दो, तो कोई चाहे मेरा अपना दोस्त की बीवी हो या कोई भी हो, तुम किवाड़ मत खोलना, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है यहाँ का कि किवाड़ खोल दी जाए। कोई नहीं रहता है, दूर दूर घरों में लोग रहते हैं, पास कोई नहीं है कि तुम चीखें भी मारोगी तो कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए हम कभी यहाँ के किवाड़ खोल के नहीं रहते थे। और आज माशाल्लाह 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 कॉलोनी इतनी बड़ी बन गई है, इतनी बढ़िया बन गई है कि बहुत सारे घर और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर बन गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कॉलोनी बन गई है। अब तो यहाँ चोर तो चोर, कोई चिड़िया ही पर नहीं मार सकती, इतना अच्छा हो गया है यहाँ का। और जब हम आए थे बहुत साल हो गए आए हुए भी, कम से कम 30 साल से भी ज़्यादा मुझे यहाँ आए हुए हो गए। तो जब बहुत ख़तरनाक माहौल था यहाँ का, और आज इतना अच्छा माहौल है कि बस किवाड़ भी खुले रह जाएँ रात को तो पुलिस वाले आके कहते हैं आपके किवाड़ खुला है, बंद कर लो। तो यहाँ पे कोई डर नहीं है आजकल अब माशाल्लाह, पहले बहुत डर था यहाँ पर। ना कोई चोरी है ना कुछ है, अब तो बहुत अच्छा माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है सब। बस यही बताते रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो बता देती हूँ, कोई स्टोरी सुना देती हूँ पहले की अपनी, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये रहता है। बस आपको बताएंगे इंशाल्लाह आगे क्या करते हैं क्या नहीं। और ऊपर जाऊंगी तो फिर दिखा दूंगी इन्होंने कितना पानी भरा है, कितनी ईंट डाली हैं, ये सब दिखा दूंगी। तो अब ये भी इरादा क्या है कि ऊपर भी एक रूम बनवा दिया जाए, जिससे कि जो ये फालतू का सामान है वो उसमें रख दे। और ये सारे जो इनके बहुओं के रूम है ये खाली कर दे। बड़ी बहू के रूम में रखा है, खैर अभी तो उसका बना भी नहीं है, छोटी वाली का, तो उसमें रखा है थोड़ा सा सामान। तो मैं सोच रही हूँ इसे खाली कर दूँ, क्योंकि शादी के मौके में ज़रूरत पड़ेगी मेहमानों को लिटाने की बैठाने की। तो ये रूम कर देंगे बिल्कुल खाली, छोटा वाला अपनी बड़ी बहू के का रूम। और ऊपर वाले सबसे ऊपर जो बनाएंगे उसमें डाल देंगे सारा सामान, जैसे गेहूँ की टंकी हैं, और जैसे कि लिहाज बिस्तर के संदूक हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखी हैं, लंबी सी बेंच रखी है उसमें, तो वो पूरा कमरा भरा हुआ है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अब जाके ये ऊपर वाला बना के उसमें डाल देते हैं और ये सारे रूम कर देते हैं खाली। तो तैयारी रखेंगे इंशाल्लाह शादी की। और देखिए आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, कब होती है कब नहीं होती है, लेकिन ईद के बाद का इरादा है। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक करा दे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है जब ही होता है। तो बस यही है। देखिए ये मेरी चादर बहुत पहले की ली हुई है, और देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, जितनी धुलती है उतनी ही निखरती है चादर। और बिल्कुल कॉटन, प्योर कॉटन की चादर है, लेकिन इसका कोई रंग फेड नहीं हुआ, कुछ नहीं फेड हुआ, जैसी है ऐसी है। और जब भी बिछती है खूबसूरत ही लगती है। देखिए मैं चाह रही थी कि ऊपर जाकर देखूं, तो पड़ रही है बारिश, तो मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। आ गए हैं आदमी, तो बंद कर लेते हैं गेट। तो ये निकल जाएंगे जब शूट करेंगे वीडियो। चलिए तो उधर को जा रहा है। तो देखिए पड़ने लगी है बारिश, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी जीना सही से नहीं बना हुआ है। चलिए अंदर ही दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए बारिश का पानी ममटी न बनने की वजह से ये देखिए ये ऊपर से टपक के आ रहा है। जब ममटी नहीं बनी हुई है तो ये बारिश का पानी हाथ और टपक के आ रहा है। तो बारिश हो रही है, देखिए ये आ रहा है, तो ये ऊपर से आ रहा है जीने पे होता हुआ, सारे जीनों को पार करके नीचे आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो हमने जाल करवा दिया है, ऊपर वाला बंद बिल्कुल, सबसे ऊपर वाला। आज हम ऊपर का तो आपको नहीं दिखा सके क्योंकि बारिश हो रही है, जाना ही नहीं हुआ ऊपर। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और अब तो खैर मगरिब के बाद का ही टाइम होने वाला है, कि वो अज़ान बिल्कुल होने वाली है, थोड़ी ही देर है। तो अज़ान से पहले ही व्लॉग बंद कर दूँगी इंशाअल्लाह। तो फिर ऊपर नहीं जाएंगे अब, क्योंकि अंधेरा भी हो जाता है, कुछ ख़ास दिखता भी नहीं है। हालांकि लाइट ही जल जाती है सब जगह की, लेकिन छत पर अंधेरा ही महसूस होता है। तो अब नहीं जाएंगे ऊपर। अब बस इसी के साथ कर देंगे व्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
اور میری ویڈیو کو آپ فل واچ کیا کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور لائک ضرور کرا کریں، کمنٹ ضرور کرا کریں، پیارے پیارے سے کمنٹ کریں، اچھے کمنٹ کریں، اور بس یہی ہے. اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں. تو اسی کے ساتھ بہت پیارا، بہت خوبصورت. اللہ حافظ.